आज ना हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज से हम अपनी चीज़ों को टेक्निकली लेके चलेंगे और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि लाइक ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, ट्रेडिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते। जो कुछ हम करेंगे टोटल प्रैक्टिकल करेंगे, कोई थ्योरेटिकल नहीं होगा। और जो कुछ मैं बताऊंगा वो लिटरली मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, इस कोर्स को आपको करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस स्टेज पे हम लोग हैं उस स्टेज पे आपको लेके आए और आप हमारे से भी ज्यादा मतलब या हमारी तरह आप वर्किंग स्टार्ट करें। ठीक है, और अपने आप को ग्रो करें। तो टोटली आपको जेन्युइन चीजें पढ़ाई जाएंगी और सिर्फ वो चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी जो हर बंदा बता रहा है। टोटल मार्केट से हट के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। और इस चीज की गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप मेरे लेक्चर को प्रॉपरली सुनते हैं, ठीक है, 30 to 40 मिनट का मेरा लेक्चर होगा, आप प्रॉपरली सुनते हैं तो आपको टोटली ईच एंड एवरीथिंग की समझ आएगी। आप जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे और मेरी असाइनमेंट्स को करेंगे तो टोटली टोटली चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स को डिजाइन करने में अच्छा खासा मेरा टाइम लगा है, आपकी असाइनमेंट को डिजाइन करने में अच्छी खासी स्ट्रगल हुई है और सिर्फ वो आपके लिए किया। और आगे मैंने आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। जब भी आपका लेक्चर हो आपने क्या करना है कि आपने एक रजिस्टर ले लेना है, उसके ऊपर जो जो चीजें हैं वो आपने साथ साथ लिखनी है और लेक्चर के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, उन चीजों को देखना है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज से जो ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे वो क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारे पास दो किस्म की मार्केट्स हैं, क्रिप्टो है, एक फॉरेक्स है। क्रिप्टो एज कंपेयर टू फॉरेक्स स्लो मार्केट है, तो हम पहले स्लो मार्केट को चलाना सीखेंगे। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी क्रिप्टो मार्केट की तरफ। मैंने आपको बता दिया कि क्रिप्टो मार्केट क्या है, इसके अंदर सारी की सारी डिजिटल करेंसीज होती हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर की थी। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास क्रिप्टो मार्केट के लिए हमारे पास एक्सचेंजेस कितनी है। ठीक है, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 800 के आसपास एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। एक्सचेंजेस क्या होता है, अगर मैं देसी अपनी उर्दू वर्डिंग के अंदर बताऊं, दुकान। मतलब कि आपने अगर फॉर एग्जांपल कपड़े लेने हैं तो आप कपड़ों वाली दुकान पे जाओगे, ना कि आप किसी सब्जी वाली या शूज वाली दुकान पे जाके कहोगे यार मुझे कपड़े दे दो, ये वो। तो ऐसा नहीं है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे ये क्या है, दुकानें हैं जहाँ पे हमारे पास क्या है, डिजिटल करेंसीज अवेलेबल है। अब हमारे पास 800 और 800 से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली हमारे पास शॉप्स हैं। अब हमारे पास इनमें से कौन सी शॉप जो है सबसे बेस्ट है और कौन सी शॉप जो हमें P2P की सर्विस दे रही है। P2P बेसिकली ये होता है पर्सन टू पर्सन। लाइक यहाँ पे जितनी भी आपने ट्रेड करनी है वो डॉलर्स में करनी है, और हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम डायरेक्टली डॉलर बाय नहीं कर सकते बैंक अकाउंट वगैरह से। तो हमें एक पर्सन की जरूरत होती है जो कि वो हमें डॉलर्स वगैरह बेच रहा होता है, जो इजीली इजीली हमारे पास बाइनांस के अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हम उनसे कर सकते हैं। कुछ चीजों को हमने देखना है जिससे हम उनके स्कैम वगैरह से बच सकते हैं। बाकी टोटली सेफ है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब हमें पता लगा हमारे पास टोटल एक्सचेंजेस कितनी है, 800 प्लस। तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 एक्सचेंजेस को देखेंगे। ठीक है, सारी सेम टू सेम है। अब हम सारी एक्सचेंजेस को क्यों नहीं देखेंगे, उसके पीछे रीजन ये है कि क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन, एथेरियम के अलावा हजारों कॉइन्स हो रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 8 मिलियन आपके पास कॉइन है, तो करेंसीज हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जो कि स्कैम है। लाइक मैंने, आपने या किसी थर्ड पर्सन ने मिल के एक हम सब ने मिल के एक अपना कॉइन लॉन्च किया। ठीक है, उस कॉइन की हाइप क्रिएट की इन्फ्लुएंसर से, उसकी प्रमोशन करवाई, और जैसे ही उसकी हाइप क्रिएट हुई वो उसको पंप करवाया, मतलब कि वो उसकी प्राइस ऊपर चली गई, डिमांड बढ़ी, उसकी प्राइस ऊपर चली गई, और देन सारा कुछ सेल करके हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ गए। और वो बेचारे जो लोग इतनी हाइप के अंदर बाय करके बैठे थे उन सबका लॉस हो गया। रिसेंटली एग्जांपल ले सकते हैं ट्रम्प कॉइन, जो कि $1 का था। $1 से ट्रम्प आया, ठीक है, इलेक्टेड हुआ, उसने ट्वीट किया कि ये मेरा कॉइन है। वो $1 वाला कॉइन उठ के $80 के आसपास चला गया, और अगले ही दिन वो $80 से फिर $30 के ऊपर था। तो ये सारा सीन होता है। तो अब ये जो एक्सचेंजेस है ना हमारे पास तकरीबन 800 प्लस, उसके अंदर कुछ ऐसी एक्सचेंजेस है जो कि अच्छी नहीं है, मतलब कि वो इतनी सिक्योरिटी को चेक का बैलेंस नहीं रखती। बस उनको अपने पैसों से है कि आप हमें फीस दो, हम आपका कॉइन लिस्ट कर देंगे। लेकिन जो हमारे पास बाइनांस एक्सचेंज है उसके ऊपर वो कॉइन्स या वो करेंसीज लिस्ट होती हैं जो कि प्रॉपर मतलब कि ऑथेंटिक होती हैं, उनमें कोई स्कैम वाला सीन नहीं होता, उनके पीछे प्रॉपर टीम होती है। ठीक है, हम बाइनांस को यूज करेंगे और बहुत ही अच्छी एक्सचेंज है, P2P की सर्विस अच्छी है, एक्सचेंज अच्छी है, फीस ठीक है, और उसके अलावा कोई आपके साथ कोई किसी किस्म का इशू नहीं आता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो एक्सचेंज यूज करेंगे मैक्सी है। ठीक है, वो हम फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो बाइनांस की निस्बत इतनी ज्यादा वैलिड नहीं है, लेकिन उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें लेवरेज ज्यादा मिलती है, और क्या नाम है, फीस जो उनसी है एज कम्पेयर टू बाइनांस कम होती है। ठीक है, और तीसरी जो है वो हमारे पास है OKX। OKX भी लाइक बाइनांस है, मतलब कि शॉप है जहां से आप खरीद सकते हो। एक बाइनांस को आपने चलाना सीख लिया, मतलब उसको एक्सप्लोर कर लिया, तो बस वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, चलें जी, हमें पता लग गया कि हमने किन किन एक्सचेंजेस के ऊपर अकाउंट बनाने हैं। तो हम सबसे पहले बाइनांस के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह हम फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह का अकाउंट बनाते हैं, लाइक फोन नंबर दिया, ईमेल दिया, सेम अपना पासवर्ड वगैरह वगैरह लगाया, डन, अकाउंट बन गया। देन हमें वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। वेरिफिकेशन के लिए हमने अपना CNIC जो कि स्मार्ट कार्ड लाइक इंग्लिश वाला होता है वो देना, उसने उसने स्कैन वगैरह करना है, फिर आपको कैमरे से लाइवनेस चेक करनी है कि आप वही हो जिसका CNIC है, चेक करनी है, और आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। सिंपल सिंपल चीजें, जो जो चीजें आपके सामने आई जाएंगी आप वहां पे अकाउंट बना दोगे, कोई उसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि आया कि हमारे पास ये एक्सचेंजेस सिक्योर भी हैं कि नहीं है। बाइनांस जो एक्सचेंज है वो आपकी सिक्योर भी है,
और वहां पे आपके फंड सेफ भी हैं। अब इसको अगर आप सिक्योर करना है तो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हो। लाइक आपने अपना बाइनांस का अकाउंट बनाया सिर्फ और सिर्फ फोन नंबर से, ना ही आपने अभी तक ईमेल लगाया, गूगल एंथिकेटर लगाया, तो आप क्या करते हो, सिर्फ फोन नंबर लगाते हो, तो फोन नंबर के ऊपर भी आपका अकाउंट बन जाएगा। लेकिन आपने उसकी सिक्योरिटी में जाना है, ठीक है, वहां पे आपने फोन नंबर के साथ अपना ईमेल भी एंटर करना है, और एक ऐप होती है गूगल एंथिकेटर, ठीक है, आपने गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन में एप्पल स्टोर से आपने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसके ऊपर अपना गूगल का अकाउंट लगा देना, ठीक है। गूगल का अकाउंट लगाने के बाद उससे बाइनांस के साथ अटैच कर लेना। कैसे अटैच करेंगे, हम सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, ठीक है, सेटिंग में जाएंगे, और सिक्योरिटी के अंदर जाके हम वहां पे टू स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर जाके गूगल एंथिकेटर लगाएंगे। उस ऐप से हम क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल एंथिकेटर में पुट करेंगे, और वो हमारे पास लग जाएगा। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी आपको कोई वीडियो सेंड कर दूंगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जब हम गूगल एंथिकेटर को लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि हर 30 सेकंड के बाद हमारा एक कोड जनरेट होता है जो कि चेंज होता है। लाइक किसी ने भी हमारे बाइनांस के ऊपर ट्रांजेक्शन करने हैं, डॉलर इधर से उधर भेजने हैं, मेरे अकाउंट में भेजने हैं, अपने अकाउंट में भेजने हैं, तो उसे सबसे पहले एक नंबर के ऊपर मैसेज आएगा, एक ईमेल के ऊपर मैसेज आएगा। तीसरा जो है, गूगल एंथिकेटर के ऊपर मैसेज नहीं आएगा, बल्कि वो एक ऐप है, उस पर हर 30 सेकंड के बाद आपका कोड चेंज होता है। तो वो क्या होगा कि आप इजीली इजीली तीनों वेरिफिकेशन के बाद आपके पैसे यहाँ से, मतलब डॉलर यहाँ से वहां सेंड हो सकते हैं। मतलब कोई हैकर वगैरह भी अटैक करता है तो उसको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। और नेक्स्ट ये चीज है कि जब भी आपके पास बाइनांस वगैरह में ज्यादा डॉलर्स वगैरह पड़े हुए हैं या ट्रेडिंग वगैरह करें, तो कभी भी कोई लिंक्स वगैरह अगर आपको व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी लिंक्स मिलते हैं कि जी क्लिक करें, आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, अपनी बाइंग वगैरह करनी है, लेकिन किस तरह करनी है जी, डॉलर्स के थ्रू करनी है। आपको क्वेश्चन ये पता होता है कि हम तो पाकिस्तानी, हमारे पास तो डॉलर्स है ही नहीं, और ना ही हम पाकिस्तान में मतलब क्रिप्टो रेगुलेटर हम बैंक वगैरह से ले सकते हैं। तो हमारे पास ये एक सोल्यूशन है कि बाइनांस ने दिया हुआ कि यहाँ पे P2P की सर्विस अवेलेबल है। यहाँ पे क्या होता है कि सेलर्स बैठे होते हैं और बायर्स बैठे होते हैं एज अ मर्चेंट, ठीक है, वो आपको क्या करते हैं, डॉलर बेचते भी हैं और आपसे डॉलर खरीदते भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे जाके मैं बताता हूँ कि ये यूएसडी क्या है, डॉलर्स है, ठीक है। डॉलर्स क्या है, मतलब कि जिस तरह हमने मतलब यूएसडी करेंसी है ना, डॉलर्स के अंदर ट्रेड होती है, सिंपल सी चीज है। अब मेन चीज ये है कि हाउ टू बाय यूएसडीटी फ्रॉम P2P। लाइक हमने P2P से बाय कैसे करना है, मैंने आपको कंप्लीट वीडियो बना के दिखाऊंगा कि किस तरह बाय करने हैं, ठीक है। इवन बाय करूंगा, सिर्फ दिखाऊंगा नहीं, बाय करके भी दिखाऊंगा, और अगेन आपको सेल करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि हम भाई विड्रॉ कैसे लेंगे, ये वो, तो विड्रॉ वाला भाई कोई चक्कर नहीं होता, आपने अपने डॉलर्स को बेचना होता है और बेच के आपके उसके उसके बदले पैसे मिल जाते हैं। टोटली सेफ है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने किस तरह बाय करना है, हम अपने एसेट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, बाइनांस को ओपन करेंगे, लास्ट पे बिल्कुल एसेट्स होगा या वॉलेट होगा, वहां पे जाएंगे। वहां पे जाने के बाद हम फंडिंग वॉलेट में जाएंगे, और स्पॉट वॉलेट है, फ्यूचर वॉलेट है, ठीक है। आपने किस पे जाना है, फंडिंग वॉलेट में जाना है, और वहां पे P2P का ऑप्शन होगा, P2P पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, बाय और सेल के, ठीक है। जैसे ही हम बाय पे क्लिक करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ट्रेडर्स अवेलेबल होंगे जो कि मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर हमें डॉलर्स बेच रहे होंगे। अब हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है जिससे हम स्कैम का शिकार होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सस्ते के लिए जाते हैं कि लाइक मार्केट में अगर आज 301 डॉलर का रेट चल रहा है, तो हम उस बंदे के पास जाएंगे जो हमें 295 या 290 का दे रहा होगा, 5-10 रुपए कम दे रहा होगा। हालांकि मार्केट के अंदर 5-10 रुपए का गैप नहीं होता है, 1 या 2 रुपए का मैक्सिमम गैप होता है। अगर इस तरह कोई बंदा है तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वो स्कैमर हो सकता है, तो आपने अवॉइड करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप वहां पे कोई भी ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना, ख्वाह वो आपको नंबर के ऊपर कॉल करे, मैसेज करे, व्हाट्सएप करे, आपने उसकी इवन कोई कॉल को पिक नहीं करना। और जो भी बात करनी है आपने बाइनांस के अंदर करनी है, और पेमेंट सेंड करने के बाद वो आपके साथ जो मर्जी कहे, आपको कहे मैंने बाद में भेज दूंगा, ये वो फलां ढमका, आपने जी बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। आपने क्या करना है कि ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना, बल्कि जैसे ही आपका टाइम पूरा हो, बाइनांस की सपोर्ट टीम को बताओ कि इस तरह मैंने इसको पैसे सेंड कर दिए हैं, अब ये मुझे डॉलर सेंड नहीं कर रहा, तो बाइनांस आपके लिए हेल्प आउट करेगा, आप उसके अकाउंट को सस्पेंड करेगा और सारी चीजें, मतलब अगर आपके साथ वो स्कैम करने लगेगा तो आपको उससे बचाएगा, क्योंकि वो बाइनांस आपके पास एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहा है। वो कहता है कि जो मेरे पास ये बंदे हैं ये मेरे पास सिक्योर है। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज ये आती है कि आपने इन स्कैमर से बचना है, तो उसके लिए हमने क्या क्या चीजों की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस बंदे के साथ ट्रेड करनी है जिसने कम से कम 5 से 6 हजार ट्रेड्स की हो। जब आपके पास वो सामने बाइंग वाली साइड पे जाओगे तो आपके पास वो सेलर्स आएंगे जो सेल कर रहे होंगे और आपने खरीदने होंगे, तो वहां पे उनकी ट्रेड्स आ रही होंगी, तो आपने उस बंदे के साथ ट्रेड करनी है जहां पे उसने कम से कम 5 हजार से ज्यादा ट्रेड्स की हो, ठीक है। दूसरी चीज आपने देखनी है कि वेरीफाइड हो, ठीक है। तीसरी चीज आपने देखनी है कि उसको सिल्वर बैच लगा हो, ठीक है। हमारे पास 3 बैच होते हैं, ब्रॉन्ज, गोल्ड और उसके बाद सिल्वर, ठीक है। ब्रॉन्ज होता है उसके आगे जो डॉग सा बना होता है, उसके आगे हमारे पास जो उसका कलर होता है वो ब्राउन टाइप होता है, और जो गोल्ड होता है उसका गोल्डन होता है, और जो सिल्वर होता है उसका कलर वही सिल्वर व्हाइट व्हाइट सा कलर का बैच लगा होता है। मैं आपको लाइव जब करके दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। अब वहां पे गए, ठीक है, आपने देख लिया सिल्वर बैच लगा हुआ है, 5-6 हजार, मतलब 5-6 हजार उसने ट्रेड्स की हैं। देन आपने उसका फीडबैक देखा, फीडबैक भी ठीक है, उसकी प्रोफाइल को ओपन किया, जाके देखना कि वो कितने साल से ट्रेडिंग कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग चेक करने के बाद आपने क्या करनी है, उसके साथ ट्रेड कर लेनी है। और ट्रेड करने के बाद क्या होगा कि जब आप बाइंग करेंगे उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे भेजने होंगे उसके अकाउंट के अंदर, और फिर वो आपको क्या करेगा, डॉलर रिलीज करेगा, टोटली ऑटोमेटिक होगा। सेम एज इट इज, जब सेलिंग करोगे तो वो आपको बंदा पहले पेमेंट सेंड करेगा, देन आपने अपने डॉलर रिलीज करने होंगे, और ये भी टोटली ऑटोमेटिकली होता है। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि कल को अगर आपके साथ कोई इशू वगैरह बनता है तो आपने थर्ड पार्टी कभी भी नहीं करनी, तब आपको बाइनांस
प्रॉपरली आपके इशू को सॉल्व करेगा। थर्ड पार्टी क्या होता है कि लाइक आपने क्या किया कि आपने मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है ना वो आपने किसी और का यूज कर लिया, और बाइनांस आपने किसी और का यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरा नेम साकिब है और मेरा बाइनांस का अकाउंट साकिब के नेम से बना हुआ है, लेकिन मैं इजी पैसा अपने किसी भी स्टूडेंट या एक्स वाई किसी का भी यूज कर लेता हूँ, किसी को कॉल करके कहता हूँ कि भाई इस अकाउंट के ऊपर आप पैसे भेज दो और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो। वो बंदा अपने अकाउंट से पैसे भेजता है, फॉर एग्जांपल उसका नाम अली आता है, ठीक है, वो अली के नेम से पैसे उसको भेज देता है और स्क्रीनशॉट मुझे भेज देता है। मैं यहाँ पे बाइनांस पे स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उस सेलर को कि भाई मैंने आपके अकाउंट में पैसे भेज दिया, मुझे डॉलर भेज दो, ठीक है। वो क्या करता है कि वो अगर आपको डॉलर नहीं भेजता या आपको कहता है कि मैंने डॉलर नहीं भेजने, आपने थर्ड पार्टी किया है, तो उसके ऊपर वो आपसे या तो कटौती करेगा, अगर स्कैम भी कर लेता है तो क्या नाम है वो आपका इशू बनेगा। तो बेस्ट ये है कि जिस नेम से बाइनांस का अकाउंट हो उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट हो, और कोशिश करें कि आप इजी पैसा बैंक अकाउंट यूज करें, ठीक है। सिंपल है बैंक अकाउंट, मतलब मिजान वगैरह ना यूज करें, सिंपल इजी पैसा यूज करें। एक सस्ता मतलब 1-2 रुपये सस्ता रेट मिलता है, और दूसरी बात ये है कि ईजी है, कोई लंबी चौड़ी मतलब नहीं है, और ना इसकी अक्सर कोई ऐप्स वगैरह डाउन होती है। अब आपको पता लग गया स्कैम से कैसे बचना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 5,000 से ज्यादा ट्रेड्स हुई हो, सिल्वर बैज लगाओ, फीडबैक पॉजिटिव हो, 98% उसका थंब का आगे मतलब सिंबल बना होता है वो, और मल्टीपल चीजें आपने देखने के बाद, कितने टाइम से ट्रेड कर रहा है, 1-2 साल पुराना होना चाहिए, इन सारी चीजों को देखने के बाद आपने उसे ऑर्डर लगाना है, ठीक है। ऑर्डर लगा के आपने क्या करना है, उसको कैंसिल नहीं करना, ठीक है। जितना मर्जी वो आपको कॉल करे मैसेज करे, ये वो ऑर्डर को आपने कैंसिल नहीं करना। थर्ड चीज हमारे पास एक ये आती है कि आपने मतलब आपके पास वहां पे मल्टीपल ट्रेडर्स आ रहे होंगे, उनकी लिमिट ज्यादा होगी। आपने 20,000 के लेने हैं, वो आपके पास कम से कम 50,000 से 1 लाख 2 लाख के दे दूंगा, आपने 20,000 के लेने हैं, फिर क्या करना है, तो आपके पास साथ ही एक ना फिल्टर टाइप लाइक कीफ टाइप वो बना होगा, सिंपल सा, बिल्कुल राइट साइड पे टू दी टॉप, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी अमाउंट लिखनी है कि कितनी अमाउंट के आपने खरीदने, लाइक आपने 20,000 के खरीदने, आपने 20,000 लिखा, और साथ वहां पे ऑप्शन भी आ रहा होगा कि आपको कौन से एड्स हों। तो वहां पे पहला ऑप्शन आ रहा होगा नॉन वेरीफाइड, आपने नॉन वेरीफाइड को भी बंद कर देना, और सारे जितने भी एड्स हैं उनको भी बंद कर देना। सिर्फ आपने एक ऑप्शन ऑन रखना है जिसमें सिर्फ वेरीफाइड लोग आपको क्या कर सके, शो हो, मतलब कि उन्हीं के साथ आप ट्रेड करेंगे। फिल्टर लगाएंगे, नीचे आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, नीचे अपना बैंक सेलेक्ट करना है, इजी पैसा, मिजान या जो भी आपने जैस कैश वगैरह करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म करना है। तो नेक्स्ट जो फिल्टर लगाने के बाद आपके पास वो लोग आएंगे जिनका इजी पैसा का अकाउंट होगा, जो भी आपने बैंक मतलब सेलेक्ट किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने इजी पैसा सेलेक्ट किया तो सारे इजी पैसा वाले आएंगे, आपकी लिमिट के अंदर आएंगे, कि लाइक उनकी जो लिमिट होगी मतलब कि आपने 20,000 के लेने तो 20,000 से दे रहे होंगे आगे, और फिर उसके अंदर से आपने उन लोगों को मतलब फिल्टर आउट करना है कि किसकी ट्रेड हुई है और क्या मतलब उसका फीडबैक है, ये वो सारा कुछ। मैं अगेन बात करूँ, कम से कम 5 से 6 हजार ट्रेड वाले बंदे के साथ आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज आपने नहीं करनी, ठीक है। अगर इन सारा कुछ होता है तो आपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करना, कोई स्कैम होता है, अगर ये सारा कुछ करते हो तो कभी भी स्कैम पॉसिबल आए नहीं। अगर फिर भी कुछ होता है तो आप बाइनांस की सपोर्ट टीम के साथ कॉन्टैक्ट करो, बाइनांस की सपोर्ट टीम बहुत अच्छी है, वो आपके साथ फुल कॉपरेट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है कि ट्रेडिंग की टाइप्स क्या क्या है। मैंने पहले भी आपको बताई थी, हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक स्पोर्ट है एक फ्यूचर है। स्पोर्ट क्या है, बिल्कुल सेफ है, लाइक आप उसके अंदर जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या करते हो कि आप चीजों को इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है। स्पोर्ट की मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि लाइक आप कोई गोल्ड ले लेते हो, सोना ले लेते हो, 2.5 लाख रुपए तोला फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप 10 तोले लेके अपने पास रख लेते हो, ठीक है। अब आपने लिया 2.5 लाख के हिसाब से, ठीक है, अब उसकी प्राइस हो जाती है 2,20,000, ठीक है, 1 तोले की। तो आपको क्या हो रहा होगा, फर्जी नुकसान तो शो हो रहा होगा कि अगर अभी आपने मार्केट में जाकर सेल कर रहा है तो वो 2,20,000 का होगा, मतलब कि 1 तोले के ऊपर आपको 30,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन वो आपकी अपनी मलकियत में है, वो आज आप उसको सेल करते हो तब नुकसान होगा। अदरवाइज अगर आप उसको होल्ड करते हो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 माह होल्ड करते हो, तो उसकी प्राइस क्या पता 2,50 वाला लिया हुआ आपको तकरीबन 2,70, 2,80 के ऊपर बिक जाए। तो ये क्या है कि आपका गोल्ड एक आपका एसेट है, एसेट आपने लेके रख लिया, आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, और उसमें से आप बेशक थोड़ा सा सेल करो, जैसे मर्जी आप उसके साथ कर सकते हो, शॉपिंग करो, ये करो वो करो, मतलब सेल करके कुछ भी आप उसके साथ कर सकते हो। तो आपकी अपनी मलकियत में है, ठीक है, और आपका अपना एसेट होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे स्पोर्ट के अंदर जो भी आप कॉइन्स को खरीदते हो वो आपकी अपनी मलकियत के अंदर होते हैं, आपसे कोई भी बंदा ले नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिटकॉइन लिया, ठीक है, उस बिटकॉइन को आपने स्पोर्ट के अंदर बाय करके रख लिया, तो आप बेचोगे तब ही आपको नुकसान होगा, अदरवाइज आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब उसको होल्ड करके रखोगे कुछ टाइम के बाद उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कॉइन्स वगैरह की एग्जांपल आपको मैंने दे दिया। एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है कि फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि इसमें आपको लेवरेज मिलती है। लेवरेज क्या होता है कि उधार मिलता है। उधार क्या चीज कह सकते हैं कि लाइक आपको ट्रेड करने के लिए पैसे मिलते हैं, डॉलर्स मिलते हैं, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी उन डॉलर्स को आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। वो आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, लेकिन एक इसकी सबसे बड़ी डार्क साइड है कि वो आपसे लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी क्या होता है कि आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है, यानी आपका अकाउंट क्या है, जीरो हो जाता है। अब वो कैसे जीरो होता है, मतलब कि स्पॉट के अंदर तो भाई आपका एसेट है, प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, ठीक है, मतलब अप एंड डाउन होती है, कोई इशू वाली बात नहीं। आपने वो कॉइन लेके रखा हुआ है, 6 माह बाद, साल बाद उसकी प्राइस एट दी एंड ऊपर जानी है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या होगा कि आप एक तो दोनों साइड की ट्रेड लगा सकते हो। स्पॉट के अंदर आपने खरीदा तो उसकी प्राइस ऊपर जाएगी तभी प्रॉफिट होगा, लाइक जिस तरह गोल्ड की एग्जांपल है, गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी तो ही आपको क्या होगा,
कि मुनाफा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि लाइक आप अप साइड की ट्रेड यानी लॉन्ग की भी लगा सकते हो, और शॉर्ट यानी डाउन साइड की भी आप ट्रेड लगा सकते हो। मतलब कि अगर आप डाउन की ट्रेड लगाते हो, मार्केट डाउन जाती है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको क्या होगा, लॉस होगा। यानी ऊपर जाएगी तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। अगर आप ऊपर की यानी लॉन्ग की ट्रेड लगाते हो, मार्केट नीचे जाती है, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। सेम यहाँ पे भी लॉस आप क्या कर सकते हो कि मतलब कि ट्रेड को आप क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। लॉस ये नहीं कि आप सारा ही लॉस अपना अकाउंट वॉश करवा लो, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, आप ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हो, एसएल भी ले सकते हो। लेकिन मेन चीज ये है कि ये आपसे क्या लेता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या का मतलब ये है कि ये आपको तब तक आपके अकाउंट में मतलब आपको सपोर्ट करता है, या उधार आपका तब तक ट्रेड में रहता है जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ सिर्फ $100 है, और आप वहां पे ट्रेड कर देते हो, ठीक है। अब आपने ट्रेड कर दी $1000 के साथ, ठीक है। $1000 के साथ आप जैसे ही ट्रेड करोगे, तो वो तब तक $1000 की ट्रेड चलेगी जब तक आपके अकाउंट में $100 है। जैसे ही आपके अकाउंट के अंदर $100 वाइंड अप होगा, जो उसने $900 आपको ऊपर दिए हुए हैं उधार, वो अपने अपना जो है वो आपसे वापस ले लेगा। मतलब कि ये तब तक आपको सपोर्ट करेगा जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं। जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे खत्म होंगे, तो आप जो है वो ट्रेड नहीं कर सकोगे। अब मैं यहाँ पे लिक्विडिटी की एग्जांपल देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल बीटीसी की प्राइस नीचे लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल बीटीसी की प्राइस चल रही है $10,000, ठीक है। $10,000 प्राइस चल रही है। अब उसकी प्राइस अगर 20,000 हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 के ऊपर इसको बाय कर लिया, ठीक है। 2x लेवरेज ली, मतलब कि आपने क्या किया कि आपके पास आपके अकाउंट में भी सिर्फ और सिर्फ $10,000 थे, और बिटकॉइन की प्राइस भी क्या चल रही है, $10,000 ही चल रही है, ठीक है। अब स्पॉट के अंदर तो आप एक ही ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको 100x लेवरेज मिलती है, कि मतलब कि आप 100 गुना तक उधार लेके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगेन वही बात करूंगा, वो उधार तब तक चलेगा जब तक आपके अकाउंट में पैसे हैं। जैसे ही आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो होगा, वो जो उधार होगा वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। और इसकी रीजन ये देते हैं कि आप खुद भी लॉस करोगे, तो क्या होगा, आप मतलब आप खुद अपने अपने अभी तक अपने कैपिटल का तो लॉस कर दिया, आप हमारे कैपिटल को भी लॉस में कन्वर्ट कर दोगे, तो इसलिए वो आपकी ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। मतलब तब तक ट्रेड चलती है जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस होता है। अब आपने 2x की लेवरेज ली, ठीक है। 2x का मतलब है, एक्स मीन्स के लाइक आपकी मतलब जितने डॉलर की आपने ट्रेड लगानी है, अगर हम मैथ की बात करें, एक्स हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल मीन्स के आप जो उनसे है, मतलब जो डॉलर लगाओगे इसके अंदर वो होंगे। मतलब कि आपने 10 के डॉलर लगाए, यानी कि $10,000 लगाए, और उसके साथ आपने क्या ले ली, लेवरेज ले ली कितनी, 2x की। मतलब एक्स में क्या होगी जी, आपके वो अमाउंट जिससे आपने ट्रेड लगानी थी, यानी 10,000 के साथ लगानी थी, और टू जो बायरा, मतलब कि ये आपकी जो ट्रेड लगेगी 2x वाली कितने के साथ लगेगी, $20,000 के साथ, मतलब 20 के डॉलर के साथ ट्रेड लगेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम 10 के डॉलर की ट्रेड लगा रहे हैं, और टू हमने मतलब बाय उनसे एक्सचेंज से क्या लिया, 2 गुना क्या हमने उसे लेवरेज लिया। मतलब कि हमारी जो प्राइस है वो 2x हो जाएगी, यानी $20 हो जाएगी। तो 20 के डॉलर हो जाएगी, तो 20 के डॉलर से अब हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉइन ले सकते हैं। हमने कितने लिए, 2 कॉइन लिए, ठीक है। 2 कॉइन लेने के बाद अगर उस कॉइन की जिसकी प्राइस बिटकॉइन की 10,000 थी, अगर वो हो जाती है 20,000, ठीक है, क्या प्राइस हो जाती है, 20,000 हो जाती है, तो आपके पास कॉइन कितने हैं, 2 कॉइन है, ठीक है। आपके पास पैसे 1 कॉइन थे, 1 कॉइन का आपने उधार लिया, ठीक है। टोटल आपकी ट्रेड चल रही है 2 कॉइन से, ठीक है। अब 1 कॉइन की प्राइस अगर 10,000 बढ़ जाती है, 10 से 20 हो जाती है, तो क्या होगा कि आपके पास 2 कॉइन है, तो आपको 2 कॉइन के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट होगा, 20,000 का होगा। क्योंकि 1 कॉइन के ऊपर 10,000 हो रहा है, आपके पास 2 कॉइन है, तो टोटली क्या हो जाएगा, $20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया, लेवरेज का बेनिफिट, कि आप प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हो। लेकिन इसके बदले अगर नुकसान देखते हैं, वही जो बिटकॉइन आपने लिया था 10K का, ठीक है, अगर उसकी प्राइस रह जाती है सिर्फ और सिर्फ 5K, मतलब 5,000 रह जाती है, तो आपके अकाउंट में लॉस कितना हो जाएगा, $10,000 का। कैसे होगा, आपके पास एक बिटकॉइन के पैसे थे, ठीक है, आपने एक वहां से उधार ले लिया एक्सचेंज से, तो टोटल आपके पास कितने पैसे हो गए, 2 बिटकॉइन के, मतलब 2 बिटकॉइन की ट्रेड चल गई आपके पास। अब जैसे ही एक बिटकॉइन की प्राइस कम हुई $5,000, जो आपके पास कितने बिटकॉइन है, 2,000 बिटकॉइन है। मतलब कि आपके अकाउंट का बैलेंस जो है वो जीरो हो गया, क्योंकि आपको लॉस कितना हो गया, $10,000 का। क्योंकि $5,000 जो उनसे वो एक बिटकॉइन की प्राइस हुई, कम आपके पास दो है, तो टोटल जो आपको लॉस होगा वो $10,000 का होगा। और आपका अकाउंट एट द एंड क्या हो जाएगा, अकाउंट आपका जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडेट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं कि हमारे पास टीपी या एसएल क्या चीज होती है। अब ना नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि सर हम यहाँ पे अपनी ट्रेड लगाते हैं, क्या हमारे पास पैसे सेफ हैं, या क्या ये ऑटोमेटिकली आए मार्केट, या हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा ट्रेड लगा के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन ये है कि टोटल ऑटोमेटिक है, ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे बैठने की, ठीक है। टीपी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ क्या होता है। टीपी इज इक्वल टू टेक प्रॉफिट। हम टर्म यूज करते हैं कि मेरा जी टीपी हिट हो गया, मतलब ये क्या होता है, टेक प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक ट्रेड, एक कॉइन आपने लिया, हजार कितने का, $100 का लिया, तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, $130। और आप कहते हो कि मैंने $130 के ऊपर क्या करना है, इसको सेल कर देना, तो ये आपका टीपी होगा। क्या होगा, 130 जो सा है वो आपका होगा टीपी, और जो ऊपर वाला 30 होगा वो आपको क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कि आपको समझ आ गई कि टीपी क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे आप क्या करते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हो, ठीक है। और एसएल की तरफ अगर हम आते हैं, तो एसएल क्या होता है कि स्टॉप लॉस, स्टॉप लिमिट एक ही चीज है, स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट आप उसको कह सकते हो।
अब इसमें क्या होता है कि आपने वही एग्जांपल देता हूँ कि $100 से आपने किसी भी कॉइन को बाय किया, ठीक है, आप कहते हो कि जी मैं लॉस जो है सिर्फ और सिर्फ $10 का बर्दाश्त कर सकता हूँ, जैसे ही मेरे पास $90 रहे तो क्या हो, मेरी जो सी ट्रेड क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो कल को अगर मार्केट नीचे आती है तो क्या होगा कि मतलब 90 पे आती है तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, मतलब आपको $10 का लॉस होगा, $90 आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। अब मुझे ये बताएं कि इस टेक्निक के थ्रू यानी स्टॉप लॉस के थ्रू आपका बड़ा लॉस हो सकता है? बिल्कुल भी बड़ा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक लिमिट लगा दी कि भाई मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, कॉइन मैंने 100 पे खरीदा, जैसे ही वो 90 पे जाएगा मेरे पैसे हैं वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे कि इस ट्रेड से बाहर आ जाएंगे, मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा और $10 का नुकसान हो जाएगा, बाकी मैं 90 से फिर इंशाल्लाह रिकवरी कर लूंगा क्योंकि मेरे पास $90 है। तो इसलिए ऐसा लगाना बहुत जरूरी है, एक तो आपका लॉस फिक्स हो जाता है, दूसरी बात यह है कि आप बड़े नुकसान से बच जाते हो। एक ट्रेडर है फॉर एग्जाम्पल, वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, $100 पे उसने ट्रेड लगाई, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कॉइन की प्राइस गिरी 90 80 70 पे आ गई, मतलब कि उसको $30 का नुकसान रह गया। अगर अब 30 पे वो क्लोज करता है तो जहां पे उसे $10 का नुकसान होता है वहां पे उसको $30 का नुकसान होगा, और 30 के बाद उसके पास कैपिटल भी थोड़ा रह जाएगा और उसके इमोशंस भी आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, क्योंकि छोटा नुकसान हर कोई बर्दाश्त कर देता है, बड़ा नुकसान करने के बाद इंसान के इमोशंस भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ये चीज थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की। ठीक है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि लाइक मतलब कि आपने अभी किसी भी कॉइन की प्राइस चल रही है $100, ठीक है, आप कहते हो कि यार मैंने $100 पे नहीं बल्कि मैंने कितने पे खरीदना, $90 पे खरीदना, तो आप एक ऑर्डर लगाते हो लिमिट ऑर्डर, जिसको अभी हम प्रैक्टिकली जाके देखते हैं। ठीक है, लिमिट ऑर्डर लगाते हो कि जब ये 90 पे जाए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि $100 का इसको क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। तो जैसे ही इसकी प्राइस $90 पे जाएगी ऑटोमेटिकली खरीदा जाएगा, ख्वाह आप मार्केट के अंदर हो नहीं हो, आपका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जब आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, इंटरनेट बंद है, बाइनांस बंद है, अकाउंट बंद है, जैसे ही उसके ऊपर प्राइस के ऊपर आएगा $90 का, आपका वो कॉइन जो सा है खरीदा जाएगा। ठीक है, ये था आपकी लिमिट लगाना। इसी तरह सेल, मतलब कि आपने 90 पे खरीदा, आप कहते हो 120 पे जाए तो मैं मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, तो आपको क्या होगा, सेल सेक्शन में जाके आपको लिमिट लगानी होगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मार्केट क्या होता है कि लाइक अभी भी कॉइन की प्राइस चल रही है $101, ठीक है, आप कहते हो यार मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिमिट लगानी, मुझे नहीं पता नीचे आता है कि नहीं आता, मुझे अभी इसी प्राइस के ऊपर बाय करना है। तो अगर आपको इस प्राइस के ऊपर बाय करना है तो आप क्या करोगे, मार्केट के ऊपर जाओगे और वहां पे आप सिर्फ अमाउंट लिखोगे कि कितने डॉलर का बाय करना है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे $100 का आपने बाय करना है, तो जो प्राइस उस टाइम चल रही होगी आप उस टाइम वहां पे खरीद सकते हो, उस टाइम उसी प्राइस पे खरीदा जाएगा। अगर आपने बेचना होगा सेम एज इट इज, अगर लिमिट लगा के बेचते हो तो वही वाला बताया ऑप्शन के, लिमिट लगाओगे आप जिधर मर्जी जाके सेल कर सकते हो, 130 120 जहां पे मर्जी कर सकते हो। मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है, लाइक आपने 101 पे खरीदा, 102 पे चला गया, आप 102 के ऊपर भी बेच सकते हो, या 100 पे चला गया $1 लॉस के ऊपर भी आप बेच सकते हो। मतलब क्लोज का ऑप्शन है, यानी सेल का ऑप्शन भी है, फ्यूचर के अंदर क्लोज का ऑप्शन है, और जो सा हमारे स्पॉट के अंदर वहां पे सेल का ऑप्शन होता है। ये था मार्केट ऑर्डर। आगे है ओसीओ। ओसीओ वो टेक्निक होती है जिसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आप टेक प्रॉफिट यानी टीपी और एसएल दोनों लगा सकते हो। बहुत इजी, आप उसको एक्सप्लोर करोगे देखोगे तो इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगेन एक और बात बताता हूँ कि ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं लिटरली। जब आप $20 to $30 अपने इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, आपको टीपी की भी समझ आ जाएगी, एसएल की भी, लिमिट की भी, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग की आपको समझ आ जाएगी। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल इजी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? बेसिकली ये एक स्टॉप लॉस की टाइप है जिसके अंदर हम स्टॉप लॉस को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक कॉइन खरीदा $100 का, खरीद लिया, ठीक है, खरीदने के बाद उसकी प्राइस चली जाती है $120 पे। हमारा जो टारगेट था, ठीक है, टारगेट हमारा क्या था, 140, ठीक है, टारगेट तक नहीं गई अभी, सिर्फ 120 के ऊपर है, और आपने यहाँ पे अपना ऐसा लगाया कि यार मेरा जो 90 पे जब भी जाएगी तो मैं क्या कर दूंगा, इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, $10 का लॉस लेके मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, निकल जाऊंगा मार्केट से। तो क्या होगा कि जब भी वो 90 पे जाएगा आपका ऐसा लेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल वो अभी 90 पे नहीं गया बल्कि आपने 100 पे खरीदा, 120 के ऊपर चला गया, तो आपका एसएल किसके ऊपर पड़ा हुआ है, 90 के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है कि उसकी प्राइस यहाँ से कहाँ चली जाती है, ऊपर, लाइक 120 पे चली जाती है, जो 100 की आपने चीज खरीदी हुई। आप अपने एसएल को क्या करोगे, जो 90 वाला लगाया आप उसको क्या कर दोगे, 95 पे ले आओगे। अगर 95 पे नहीं लेके आते आप क्या करते हो, 100 के ऊपर ले आते हो अपना स्टॉप लॉस। तो इस ट्रेड के अंदर से आपका रिस्क खत्म हो गया। लाइक अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपकी ट्रेड नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर क्लोज होगी। अगर आपने स्टॉप लॉस को 100 की जगह पे 95 पे रखा तो आपकी ट्रेड सिर्फ और सिर्फ $5 के लॉस पे क्लोज होगी। मतलब पहले आपको लॉस हो रहा था $10 का अगर ऐसा लेट होता है, लेकिन आपने ऐसा ट्रेडिंग से क्या होगा कि आपको पहले 95 पे $5 का लॉस होगा। अगर आप 100 पे ले आओगे तो आपका लॉस नो प्रॉफिट के अंदर ट्रेड क्लोज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 120 से मार्केट की प्राइस 122 23 वाली साइड पे जाती है, टीपी के पास जाने वाला होता है, तो आप क्या करते हो, अपनी स्टॉप लॉस को उठा के किसके ऊपर कर देते हो, एसएल को कर देते हो 110 के ऊपर। तो जैसे ही आप अपने एसएल को 110 के ऊपर करते हो और आप मार्केट से चले जाते हो, इन केस मतलब कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 110 पे आके, तो फिर भी आपके $10 प्रॉफिट बुक होगा, जो उनसे है मतलब कि वैसे तो 121 प्राइस या 122 चल रही होगी, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉट किसी भी वजह से हिट होगा तो एटलीस्ट क्या होगा, आपके $10 सेफ हो चुके हैं, आपको $10 का हर हाल में इस यहाँ से प्रॉफिट होगा ही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं डीसीए की तरफ। डीसीए क्या होता है? ये एक बड़ी स्मार्ट टेक्निक है और ये इन्वेस्टर के लिए ज्यादातर इन्वेस्टर इसको यूज करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपने मोबाइल्स लिए, ठीक है, 10,000 का आपने एक मोबाइल लिया, एक नहीं बल्कि हम एग्जांपल लेते हैं, आपने 10 मोबाइल लिए 10,000 के हिसाब से, और आपने क्या करने थे, इनको बेचना था मार्केट के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि वो 10,000 वाला मोबाइल जो उनसा है ना,
आपने 10 फोन उठाए थे, मतलब 10 आपने उसकी क्वांटिटी उठाई थी, वो 10,000 वाला फोन अब वो किसी भी वजह से मार्केट के अंदर कितने का मिलने लग जाता है, 7,000 का। तो अगर आपके पास पैसे होते हैं तो आप 7,000 का भी खरीद लेते हो। पहले आपने कितने का खरीदा, 10,000 के 10 खरीदे, ठीक है, 7,000 पे आया, आपने फिर 10 खरीद लिए। फॉर एग्जाम्पल इस फोन की प्राइस और गिर जाती है, 5,000 हो जाती है, तो आपने फिर जो है 10 खरीद लिए। पहले जब आपने 10,000 के खरीदे तब आपके पास 10 फोन थे, फिर आपने 7,000 के ऊपर खरीदे, फिर आपके आपके पास 10 फोन और आगे, टोटल 20 हो गए। फिर जैसे ही प्राइस उसकी 5,000 के ऊपर आई, आपने फिर 10 खरीद लिए, तो टोटल आपके पास फोन की क्वांटिटी होगी कितनी, होगी 30। अब आपके पास कितने फोन है, 30। पहले आपने 10,000 पे खरीदा, फिर 7,000 पे खरीदा, फिर 5,000 पे खरीदा। अगर हम एक फोन की एवरेज निकालें तो वो अप्रोक्सीमेटली 7,000 आएगी। इसकी एवरेज निकालने का तरीका, जितनी जितनी प्राइस पे लिया, लाइक पहले आपने 10,000 लिखना है, ठीक है, फिर उसको प्लस करना 7,000, ठीक है, फिर आपने प्लस करना है 5,000 को डिवाइड बाय किस पे करना है, क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 30 के ऊपर, तो एक एवरेज बाइंग आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन की आ रही है 7,000 प्राइस, अप्रोक्सीमेटली इतनी ही आएगी, या 6,000 के आसपास, या 6,500 के आसपास आपकी प्राइस आ रही है। पहले आपने कितने का खरीदा, 10,000 रुपए का, फिर आपने खरीदा 7,000 का, फिर आपने खरीदा 5,000। इस टेक्निक की वजह से आपके पास क्वांटिटी कितनी होगी, 30। पहले आपके पास 10 थे, अब आपके पास 30 आ गए हैं। और अब आपको एक फोन कितने का पड़ रहा है, 7,000 का पड़ रहा है, क्योंकि आपने पहले 10 का खरीदा था, फिर 5 का खरीदा, फिर 7 का खरीदा। अगर हम एवरेज निकालें तो आपको एक फोन कितने का पड़ रहा है, 7,000 का पड़ रहा है। तो पहले आपने कितने का खरीदा था भाई, 10,000 का खरीदा था। अब अगर आप 10,000 का बेचते हो ना, उसी फोन को जब प्राइस आप होती है आप उसको बेचते हो, तो 10,000 का बेचोगे तो आपको एक फोन के ऊपर 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अगेन बाइंग करते हो, ठीक है। एक तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, पहले आपके पास सिर्फ 10 फोन थे बेचने के लिए, अब आपके पास 30 फोन है, क्वांटिटी भी ज्यादा है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे भी बेचते हो तो आपके पास 30 फोन है और एक फोन पे आपको 3,000 बच रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब कि आपने 10,000 पे खरीदा था फोन, अब आपको एवरेज 7,000 की पड़ गई। अगर आप 10,000 पे भी बेचते हो जिसपे आपने पहले खरीदी थी, फोन को खरीदा था, मतलब जितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसके ऊपर अगर आप 10 पे ही बेचते हो तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा इस टेक्निक के थ्रू। अदरवाइज अब वो प्रॉफिट, वो मोबाइल जो सा वो लॉस में नीचे जाता, आप उसको ना बेचते, आप क्या करते, वेट करते और 10 पे आता, तो क्या होता, आप नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच देते। लेकिन यहाँ पे इस टेक्निक के थ्रू, डीसीए टेक्निक के थ्रू, आप अगेन बाइंग करके अपनी एवरेज प्राइस को नीचे ला सकते हो और आपके पास क्वांटिटी भी ज्यादा हो सकती है, आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो। मतलब आप 8,000 का भी फोन बेचो ना, थोड़े से प्रॉफिट पे भी आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपके पास पहले 10 फोन थे, अब आपके पास 30 फोन हो गए। इसी तरह इसको हम एग्जाम्पल लेंगे कॉइन्स में, $100 का था, 50 को फिर खरीद लिया, 70 का फिर खरीद लिया। और ये तब भी खरीदा जाएगा जब आपके पास फंड्स होंगे। तो हमेशा आपने कभी भी सारे फंड्स नहीं लगाने एक ट्रेड के अंदर, आपने अपने कैपिटल का 5% से ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है हेजिंग। हेजिंग क्या होता है कि लाइक फ्यूचर के अंदर क्या करते हो, आपने एक अप साइड की ट्रेड लगाई, आपको पता लगा कि अभी मार्केट अप साइड पे नहीं जाएगी, अब क्या होगा, डाउन साइड पे जाएगी, तो आप क्या करते हो, अप साइड वाली ट्रेड को कट नहीं करते, वो भी चलती रहती है, साथ आप क्या करते हो, डाउन की भी ट्रेड लगा देते हो, एक अप की लगा देते हो, एक डाउन की लगा देते हो। अब अगर मार्केट जितनी नीचे जाएगी तो आपको क्या होगा कि मतलब आपको लॉस नहीं होगा, वही लॉस जो $2-4 या जितना भी आपका लॉस हो रहा होगा वो लॉक हो जाएगा। जितनी जितनी नीचे जाएगी, नीचे वाली ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होगा। मतलब ऊपर वाली के अंदर तो लॉस हो ही रहा होगा, बढ़ रहा होगा, लेकिन नीचे वाली ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल नीचे जाके आपको एक एरिया मिलता है कि यार इस एरिया से नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या होगा कि सपोर्ट आ गया और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप जो आपने जो नीचे शॉर्ट वाली ट्रेड लगाई होगी आप उसको क्लोज कर दोगे, उसका प्रॉफिट में चल रही होगी, उसको आप बुक कर लोगे। लेकिन जो लॉन्ग वाली ट्रेड है वो ज्यादा नुकसान में चल रही है, क्योंकि मार्केट नीचे आ रही होगी। जैसे ही मार्केट नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो आप लॉन्ग वाली ट्रेड को अपनी ब्रेक इवन, यानी जहां पे आपने खरीदा था आप उस पर भी बेचो, फिर भी आप प्रॉफिट पे हैजिंग की टेक्निक से, क्योंकि जो आपने नीचे की ट्रेड लगाई थी उसी कॉइन पे, उसी करेंसी पे सेल साइड की ट्रेड लगाई थी, आपने वहां से प्रॉफिट बुक किया। इसको हम हैजिंग कहते हैं। जो कुछ पड़ा है हम जाके बाइनांस के ऊपर देखते हैं, ठीक है। टोटली मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और सबसे जो मेन चीज है प्रैक्टिकल के, डॉलर्स को बाय कैसे करना है और किन किन चीजों का ख्याल रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बाय भी करके दिखाता हूँ लाइव। और सिर्फ बाय नहीं करूंगा बल्कि सेल करके भी दिखाऊंगा, और सारे रूल्स को चेक करके और कैसे कैसे किन किन चीजों का आपने ख्याल करना है, सारी चीजों को मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूँ। चलें जी, हम ना बाइनांस को एक्सप्लोर करते हैं। मैं अभी होम सेक्शन के अंदर हूँ। होम सेक्शन ऐसी जिस तरह हम टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर होम सेक्शन होता है, लाइक लोगों की पोस्ट वगैरह, लोगों की अपने अपने तज्ज़िये और वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम फेवरेट सेक्शन के अंदर है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे होते हैं कि वो कॉइन जो कि हमने फेवरेट किए होते हैं, लाइक हमें पसंद होते हैं या हमने उनके ऊपर ट्रेड्स करनी होती है, हम उनको यहाँ पे फेवरेट सेक्शन में रख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हॉट वाला। हॉट के अंदर हमारे पास वो कॉइन्स होते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, ट्रेंडिंग के अंदर होते हैं। लाइक जिस तरह हम कोई भी हॉट डील्स लगी होती हैं, सेल्स लगी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, हॉट ट्रेंडिंग होती हैं। तो इट्स मीन के हॉट वो वाले हैं जो कि हमारे पास ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लाइक BNB, BTC, इथेरियम, डोज, सोल, ट्रम्प, ये सारे कॉइन जो है हमारे पास क्या है, ट्रेंडिंग के अंदर है। अब गेनर सेक्शन के अंदर वो कॉइन्स हैं, मतलब हमें यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये वो कॉइन्स हैं जो कि 24 घंटे के अंदर क्या किया, इन्होंने पंप किया, यानी इनकी प्राइस अप साइड पे गई है। और यहाँ पे जाके देखिए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, यूजुअल, और ये कितना 35% पंप कर गया, मतलब 35% गेन करके गया अप साइड पे 24 आवर्स के अंदर। इसी तरह जैस्मी और मल्टीपल। अगर हम लूज़र वाली साइड पे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वो कॉइन्स हैं जिन्होंने 24 आवर्स के अंदर लूज़ किया। तो सबसे ज़्यादा जिसने लूज़
लूज़ किया हुआ है 5% है, -5% है, 4.22 और इसका नाम है ओजी। तो ये इसी तरह लूज़र के अंदर पता लगा जिन्होंने मतलब लूज़ किया 24 घंटों के अंदर जिनकी प्राइस नीचे गई है, गेनर के अंदर जिनकी 24 घंटे के अंदर प्राइस ऊपर गई है। न्यूज़ सेक्शन के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमें वो कॉइन्स अवेलेबल हैं जो बिल्कुल के बिल्कुल मतलब अभी कुछ देर पहले मार्केट के अंदर आए, वो न्यू कॉइन लाइक अभी जिस तरह ट्रम्प कॉइन आया तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे बता रहा है कि जी इसकी क्या वॉल्यूम है, मतलब कि ये प्राइस लिखी हुई है और साथ लिखा हुआ है कि 2.79 बिलियन जो है इसका USDT जो है ना, मतलब इसका वॉल्यूम है। ठीक है, आगे नेक्स्ट मार्केट कैप वगैरह कि कितना इसका मार्केट कैप है। अब सबसे पहले BTC है, अब BTC की प्राइस लिखी हुई है, नीचे इसने कितना गेन किया और साथ लिखा 2.10 ट्रिलियन, मतलब कि $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, मतलब $2 ट्रिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट हुए हैं। यहाँ तक की बात थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं मार्केट वाले ऑप्शन के अंदर। नीचे यहाँ पे हमारे पास वो कॉइन्स आ गए जो फेवरेट के अंदर है। ठीक है, मार्केट के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे स्पोर्ट वाले आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट के नीचे देखें तो फिल्टर सिलेक्ट हुआ है स्पोर्ट वाला। ये सारे के सारे हमारे पास कॉइन है स्पोर्ट वाले। नेक्स्ट अगर हमने फ्यूचर वाले देखने हैं तो हम जाएंगे USDM फ्यूचर, और यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है USDM। तो ये सारे के सारे जो कॉइन हैं ये हमारे पास फ्यूचर के अंदर अवेलेबल है। हमने जोन सा कॉइन चूज़ करना है, मतलब कि क्वेश्चन ये आता है कि हमने कॉइन कहाँ से चूज़ करना है ट्रेड के लिए, वो आप यहाँ से कर सकते हो, गेनर सेक्शन से कर सकते हो, लूजर सेक्शन से कर सकते हो, हॉट सेक्शन से कर सकते हो, मतलब कि हर जगह से आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से पे हमें पता लगता है कि हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा कॉइन सेलेक्ट हुआ है BTC हुआ है, मैं बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करना चाहता हूँ और अभी मेरा दिल है कि मैं 1,04,000 के ऊपर बाय करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा 1,04,000 के ऊपर मैं कितने बाय करूँगा। मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे मैं $5,000 के बाय करूँगा। ठीक है, मैं 5,000 लिख के बाय BTC लिखूँगा। तो जब भी मार्केट के अंदर इसकी प्राइस 1,04,000 को टच करेगी, मैं मार्केट में हूँ नहीं हूँ, बाइनांस चल रही है, इंटरनेट है नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि मेरी $5,000 की बाइंग कर देगा बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है, ये लिमिट वाले का मकसद है। एज इट इज़ सेल वाले पे जाता हूँ, मैंने 1,04,000 के ऊपर बाय किया। मैं कहता हूँ कि जैसे ही वो 1,06,000 के ऊपर जाए, ठीक है, अभी तक बाय हुआ नहीं है, जैसे ही 1,06,000 के ऊपर जाए तो मैंने जो $5,000 के ख़रीदे थे, ठीक है, वो क्या हो, मेरे सारे के सारे यहाँ पे सेल हो जाए। मतलब कि 1,04,000 पे ऑटोमेटिकली ख़रीद लेगा, लेकिन जब आप ख़रीद लोगे देन आप यहाँ पे क्या आके सेल ऑर्डर लगा दोगे कि आप क्या जब 1,06,000 के ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। मतलब कि $2,000 के अंदर जितने परसेंट, लाइक बिटकॉइन 1,04,000 से 1,06,000 तक आएगा, मूव $2,000 करेगा और इनके दरमियान जितने परसेंट का गैप होगा, लाइक 1%, 2%, 3%, जो जितने परसेंट का गैप होगा उतना मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे प्रॉफिट होगा। लाइक अगर 3% का यहाँ पे इनके दरमियान गैप आता है तो मेरे 5,000 के ऊपर 3% मुझे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, मार्केट के अंदर हूँ नहीं हूँ। ठीक है, अब ये उसके बाद हम जाते हैं मार्केट ऑर्डर के ऊपर। मार्केट ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि भाई जो प्राइस चल रही है उसी के ऊपर आप ख़रीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने अभी यहाँ पे बिटकॉइन ख़रीदने हैं जी $10,000 के, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, $10,000 लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरे क्या करेगा, वो बाय कर देगा सिर्फ एक बटन के ऊपर क्लिक करने से। ना ही आपको किसी किस्म की वेट की ज़रूरत है, ना कुछ, ऑटोमेटिकली बाय करेगा। अगर आपने मार्केट प्राइस के ऊपर ही सेल करना तो यहाँ पे जाके जितने आपने ख़रीदे में उतने के आप बेच सकते हो। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे ये नहीं कि आप सारे करो, आप यहाँ पे पहले 5,000 के बेच दो, फिर 2,000 के बेच दो, फिर 3,000 के बेच दो, इस तरह पार्ट्स के अंदर भी बेच सकते हो। तो ये था मार्केट को एग्जीक्यूट करने का तरीका, और यही जो हमारे पास वे हम बाइंग करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ $3.8 पड़े हुए हैं। तो हम अभी यहाँ पे डॉलर्स की बाइंग करते हैं P2P के थ्रू। टोटल सेफ है। कुछ रूल्स जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं, बस उन रूल्स को अपने माइंड में रखना है और उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है। हम जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स पे। एसेट्स पे आगे अब हमने आना है फंडिंग में। देखिए ओवरव्यू, फ्यूचर, फंडिंग, स्पॉट, हम किसमें आगे फंडिंग वाले में। और यहाँ पे नीचे P2P आ रहा होगा, लाइक अगर आपका नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करके नीचे P2P पे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे P2P के ऊपर क्लिक किया तो ये आगे मेरे पास क्या हो गया कि बायर्स वगैरह जो है हमारे पास आ गए। बायर्स का सेक्शन है, ये सेलर्स का सेक्शन है। तो अभी हम बाइंग करते हैं, देन फिर सेलिंग करेंगे। तो
यहाँ पे ना मैं फिल्टर लगाता हूँ, लाइक मैंने जितने के बाय करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। अब यहाँ पे मिनिमम फर्स्ट पे जो बंदा है वो हमें दे रहा है 50,000 से लेके 5 लाख तक दे रहा है, और दूसरा जो है हमें 5 लाख से लेके तकरीबन 12 लाख तक दे रहा है। तो मैंने जो खरीदे हैं वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आपको परचेज करके दिखाता हूँ। तो सिंपल है कि अभी हम यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर में जाते हैं और यहाँ पे आपके पास सारे ये इस तरह ऑन होंगे, हम सबको ऑफ करेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो होंगे ट्रेडेबल एड्स जो होंगे वेरीफाइड वाले ऑन रहेंगे, बाकी सारे हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हम अपनी अमाउंट लिखते हैं, पाकिस्तानी 1 लाख लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने 1 लाख लिख दिया। अब मुझे कितने टाइम फ्रेम के अंदर चाहिए? 15 मिनट के अंदर चाहिए, ठीक है। और किस बैंक के थ्रू को मैं यूज़ करूँगा? मैं बैंक को यूज़ करूँगा इजी पैसा को। तो चले जी, ये हो गया। अब यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान है ऑटोमेटिकली, अगर नहीं तो आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपने NIC वगैरह दिया तो इनको पता है कि आप पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली जो पाकिस्तान वाले शो होंगे हम इसको क्या करते हैं कन्फर्म। अब कन्फर्म किया तो मेरे पास यहाँ पे टोटल ट्रेडर शो हो गया कि लाइक जिससे हम ट्रेड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बबलू ब्रदर्स आ रहा है, आप देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इसने 3114 ट्रेड्स की हुई हैं, तो अभी ये रिस्ट्रिक्टेड है और वैसे भी हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेकंड वाले को भी छोड़ देते हैं, थर्ड वाले को भी छोड़ देते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे तो अप्रॉक्सीमेटली सारे के सारे जो है हमारे पास कोई ऐसा ट्रेडर नहीं आ रहा जिसने तकरीबन ज़्यादा ट्रेड्स की। ये माशाल्लाह एसएस ट्रेडर को अगर हम देखें तो इसने कितनी की हुई है? 7112 ट्रेड्स की हुई है, ठीक है। 98% इसका पॉजिटिव फीडबैक है। लिमिट इसकी क्या है? 10,000 से लेके 3,51,000 तक, मतलब कि हमारी रेंज के अंदर आ रहा है। हमने 1 लाख में बाई करना है और ये इजी पैसा PKR ओनली लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम बैच देखें तो ये डॉग सा जो बना हुआ है सिल्वर कलर का बना हुआ है, मतलब कि सबसे जो लो लेवल होता है वो ब्रॉन्ज होता है, फिर गोल्ड होता है, देन हमारे पास क्या होता है? सिल्वर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सिल्वर वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमेशा एक तो आपने जो सी बाइंग करनी है ना वो पार्ट्स के अंदर करनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी अमाउंट्स लिखता हूँ, 1 लाख की डायरेक्टली कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने करनी हो तो आप हमेशा अपनी जो अमाउंट है उसको पार्ट्स में करें। लाइक अगर आपने 1 लाख करना तो 50,000 करके कर लें, अगर आपने 5 लाख करना तो 2 लाख की आप पेमेंट्स ना पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1 लाख, तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे $340 जो है वो मुझे रिसीव होंगे यहाँ पे, और जो इसका टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट है। और यहाँ पे जो इजी पैसा ओनली है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ प्लेस ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। 293 का मुझे एक मतलब डॉलर मिल रहा है और 1 लाख मैंने उनको पे करना है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ व्यू पेमेंट डिटेल्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे पास ये आ गया अकाउंट टाइटल जो नीचे लिखा हुआ है मोहम्मद सादित है, और यहाँ पे समीउल्लाह उनका फुल नेम है, और जो इजी पैसा अकाउंट नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये चैट सेक्शन है, चैट सेक्शन में जाके भी चेक कर लेते हैं कोई उन्होंने मैसेज वगैरह तो हमें नहीं किया हुआ, ठीक है। चलें जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बैक करते हैं इसको और यहाँ पे इनको पेमेंट सेंड करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने इजी पैसा के ऊपर और यहाँ जाके मैं इनको पेमेंट सेंड, उनका नेम आ गया मोहम्मद सादित। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मतलब जो मैंने 1 लाख करना है मैंने नेक्स्ट किया और मैं यहाँ से उनको पेमेंट सेंड करता हूँ। मैंने ना उनको पेमेंट सेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इनको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे पेमेंट आपको सेंड कर दी है। तो यहाँ से मैंने पेमेंट भी उनको सेंड कर दी और यहाँ पे जाके मैं उनको मैसेज करता हूँ कि आई हैव डन माई पेमेंट, ठीक है। यहाँ से मैंने उनको मैसेज किया और यहाँ पे मैं इनको जो सा है वो स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ कि भाई मैंने आपको यहाँ से पेमेंट सेंड कर दिया, ठीक है। ये मैंने उनको भेज दिया और मेरे पास ना ये डॉलर रिसीव हो चुके हैं। देखें व्यू एसेट्स पे जाता हूँ तो ये चेक करेंगे $340 मेरे पास फंडिंग में आ चुके हैं। तो बस सिंपल इतना इजी सा स्टेप, इतने इजी स्टेप्स थे, बस आप इसको फॉलो करके आप भी यहाँ पे बाय कर सकते हो। अभी हम डॉलर सेल करेंगे P2P के थ्रू। तो अभी मेरे पास यहाँ पे $29.22 है, तो मैं इन सबको सेल करूंगा लाइक P2P के जरिए। P2P बिल्कुल सेफ है। चंद एक रूल जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि हम देखेंगे कि 5,000 से ज्यादा उसने ट्रेड्स की हो, उसका जो फीडबैक है वो 98+ हो और उसके पास उसे जो बैच लगा हो एटलीस्ट सिल्वर बैच लगाओ। तो हम चलते हैं, ये फंडिंग अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। एड फंड्स वाली साइड पे जाते हैं, ये P2P में जाएंगे हम। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएंगे बाय और सेल का, ठीक है। हम सेल वाली साइड पे जाएंगे। अब ये हम सेल वाली साइड पे आ गए और यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल्स हमारे पास आ रहे हैं। कोई हमारे से 5,000 कम से कम डॉलर ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, हमने तो सिर्फ अप्रोक्सीमेटली $30 सेल करने हैं। तो हम यहाँ पे जाके अपना फिल्टर लगाते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेरीफाइड को ऑन रखेंगे और यहाँ पे जितने भी दूसरे हैं मतलब ट्रेडेबल एड्स और मल्टीपल जो भी आ रहे हैं या एड विद नो वेरीफाइड वो उसको हम ऑफ रखेंगे। तो अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली $29 है और अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास बनते हैं तकरीबन 8,000 के आसपास। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ कि हमें तकरीबन 8,000 तक सेल आउट करने हैं। तो यहाँ पे जो सा है टाइम मिनिमम सेलेक्ट करूंगा और बैंक कौन सा मैं यूज करूंगा, इजी पैसा, ठीक है। ये मैंने अपनी डिटेल्स दे दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ वेरीफाइड मर्चेंट के साथ ट्रेड करूंगा। PKR मैंने लिमिट 8,000, मतलब 8,000 से ऊपर हमने सेल करना है। जो जो लोग मतलब कि 8,000 के आसपास बेच रहे हैं तो उनसे मैं खरीदूंगा, मतलब उनको मैं बेचूंगा, वो मेरे से खरीदेंगे।
तो मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर दिया 15 मिनट और इजी पैसा भी सिलेक्ट कर दिया। चले कंफर्म करता हूँ। अब मेरे पास जितने भी ट्रेडर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मेरी रेंज के अंदर आ रहे हैं। लाइक देखने फर्स्ट वाले को देखें तो ये मिनिमम 5000 से लेके और 75,000 तक मतलब दे रहा है। मतलब हमने 8,000 के सेल करना है तो ये 5,000 की रेंज के अंदर ही आता है। तो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं। इसकी तकरीबन 4805 ट्रेड्स है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5000 हो सकती है। लेकिन अगर हमें इससे कोई बेहतर ऑप्शन मिलता है तो हम उसको चूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला हमें बेस्ट है। लेकिन इसमें बैच भी जोन सा है वो हमारे पास ब्रॉन्ज का लगा हुआ है, चेक कर सकते हैं। मतलब गोल्डन सा है, मतलब ब्राउन सा है। तो हम देखेंगे सिल्वर बैच लगा हो, ठीक है, 5,000 से उसने ज्यादा ट्रेड्स की हो, 97 98 99% उसका फीडबैक हो, तो हम थर्ड नंबर पे आते हैं एमजी एक्सचेंजर पे। ठीक है, अब इसको अगर हम देखें तो इसने ट्रेड की हुई है 11,815, मतलब 11,000 से ज्यादा उसने ट्रेड्स की हुई है। और अगर पॉजिटिव फीडबैक देखें तो 97.14 उसका जोन सा है वो पॉजिटिव फीडबैक है। और लिमिट अगर हम चेक करें तो वो 5,000 से लेके तकरीबन 90,000 तक, 87,000 तक वो हमें दे रहा है। मतलब कि हमारी रेंज के अंदर ही आ रहा है। और अगर हम इसको चेक करें तो इसके साथ जो बैच लगा हुआ है वो सिल्वर बैच लगा हुआ है, मतलब कि हम सिल्वर वाले के साथ ही ट्रेड करेंगे और ऑनलाइन भी बैठा हुआ है। तो चले हम इसकी प्रोफाइल जाके विजिट करते हैं। हमने इसकी प्रोफाइल विजिट की तो हमें पता लगा कि ये वेरीफाइड भी है, सारा कुछ है। और 30 डेज के अंदर जो इसने ट्रेड्स किए हैं 11,000 प्लस किया, 98% जो है प्लस इसका हमारे पास फीडबैक है। और एवरेज जो रिलीज है मतलब ये 5 मिनट 6 मिनट के अंदर अंदर रिलीज कर देता है मैक्सिमम। और जो मिनिमम टाइम है 2.52 है, ठीक है, पे टाइम। और उसके बाद फीडबैक इसका 97% है, पॉजिटिव इतना है, नेगेटिव मतलब अप्रोक्सीमेटली 19,000 जो सा वो फीडबैक पॉजिटिव है, 500 जो सा वो आपके पास नेगेटिव है। मतलब कि हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव है और एवरीथिंग ओके है। ठीक है, और इसको रजिस्टर किए हुए हम चेक करें 766, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 2 साल इसको होने वाले हैं यहाँ पे रजिस्टर किए हुए, तो हम इससे ट्रेड कर लेंगे। तो चलें जी, हम यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हमने कितने सेल करने हैं, हमारे पास तकरीबन जो ऑल टू ऑल पड़े हुए हैं ना, हम वो बाई यूएसडीटी इसको करते हैं। और जितने ऑल पड़े में अब हमने 29 सेंड कर रहा हूँ, मेरे पास पाकिस्तानी रुपीस कितने आएंगे 84, मतलब 8,465, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 85 100 के पास मुझे रिसीव होगी पेमेंट। और नीचे मेरा इजी पैसा सिलेक्ट है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लेस ऑर्डर करता हूँ। मैंने अपने ऑर्डर को प्लेस किया। अब ये भाई मुझे क्या करेंगे, पहले मेरे अकाउंट में पैसे भेजेंगे। मैं चेक करूंगा कि 88,465 मेरे अकाउंट में अगर आ गया तो मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव वाला बटन जो है वो क्लिक करूंगा। तो वो क्या होगा कि यहाँ बाइनांस ऑटोमेटिकली जो से हैं मेरे जो डॉलर्स हैं वो इसको दे देगा। और उससे पहले मुझे कंफर्म करना होगा कि मुझे पेमेंट रिसीव होगी या कि नहीं। तो अभी हमारा टाइमर स्टार्ट है तो चेक करते हैं। चलें जी, उसने ना पेमेंट मुझे भेज दिया, मैं जाके चेक करता हूँ। और मैं अभी इजी पैसा पे जाके चेक करता हूँ कि मुझे पेमेंट रिसीव हुई है कि नहीं हुई। तो अगर मुझे पेमेंट रिसीव हुई है तो मैं साथ ही यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूंगा। और बिल्कुल मुझे जो पेमेंट रिसीव हुई है 8465, जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा रहा हूँ, मुझे रिसीव हो गया। तो अब मैं ये पेमेंट रिसीव वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है मेरे जो डॉलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इनके अकाउंट में चले जाएंगे। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आई हैव वेरीफाइड दैट, ये मुझे पेमेंट जुनेद अहमद खान से रिसीव हो गया, मैंने वेरीफाई किया, कंफर्म रिलीज, और ये यहाँ से मेरे डॉलर रिलीज हो गया। बस इतना सा टाइम लगता है कि लाइक आपने प्रॉफिट्स बनाए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉलर्स को विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि लाइक हमने किसी को डॉलर भेजने हैं लाइक बाइनांस टू बाइनांस, या हमने किसी भी एक्सचेंज पे या किसी भी वॉलेट में किसी भी बैंक अकाउंट में भेजना है लाइक क्रिप्टो के बैंक के अंदर। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना होगा। क्या चीज विड्रॉ करनी है, हमने जी यूएसडीटी करना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट ऑप्शन है सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, लाइक यू, मतलब कि आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर क्रिप्टो के, लाइक क्रिप्टो का बैंक हो जाए, कि कोई और एक्सचेंज हो जाए, ओके एक्स हो जाए, या कोई भी बाइनांस टू बाइनांस हो जाए। बाइनांस टू बाइनांस के लिए सेकंड वाला ऑप्शन है, उसमें या आपको बाइनांस की आईडी चाहिए या उस बंदे का जिस आईडी पे आपने भेजना है उसका फोन नंबर हो जाए या ईमेल हो जाए, तीनों में से कोई भी चीज हो जाए तो आप क्या भेज सकते हो। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये है कि हमने किसी और को भेजना हो, बाइनांस पे नहीं है, किसी और एक्सचेंज पे भेजना है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। हमने क्लिक किया, अब हमने यहाँ पे अपने एड्रेस को एंटर करना। और एक चीज लाजमी याद रखनी है कि ये जो आपने एड्रेस एंटर करना है ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ये ना हो कि एड्रेस हमारे पास गलत हो। ठीक है, अब यहाँ पे नेटवर्क आपने सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि जिस मैंने वॉलेट एड्रेस पे भेजना है उसका TRC20 वॉलेट एड्रेस है। जो भी आपको वॉलेट एड्रेस देगा आपने इस पे कर सकते हैं। तो मैं अभी TRC20 को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जिस वॉलेट एड्रेस पे मैं सेंड कर रहा हूँ TRC20 है। अब मैं यहाँ पे 339 को सेंड कर रहा हूँ, क्यों बल्कि 340 को सेंड कर रहा हूँ, और उनके पास 339 रिसीव होंगे। तो ये देखें, इसको हम कंफर्म करते हैं। और यहाँ से जो है वो विड्रॉ हो चुके हैं।